जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं किचन में आ गई हूँ। आज बनाऊँगी मैं सफ़ेद वाले छोले, सफ़ेद चने के मतलब। तो उसी के लिए मैं ये ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। मिर्च टमाटर कटर में काट रही हूँ। मिक्सी में भी मेरा मन था, लेकिन मिक्सी में एकदम हलवा जैसा हो जाता है, पीस जाता है एकदम, बीजू जिसके सब गायब हो जाते हैं। तो मैंने इसीलिए कटर में काटा है इसको। मिर्च है और टमाटर है और छोला बहुत अच्छा बना था फ्रेंड। छोले मसाले में थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ सारी वजह से थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है इसका। और एक तरफ चने उबल रहे हैं, एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दी क्योंकि चने उबल 3-4 सीटी दे चुके हैं, मतलब सीटी लग चुकी है, 4 सीटी लग चुकी है काबुली चने में, वाइट चने में। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अब रख देती हूँ कढ़ाई, जब तक ये 2 सीटी और देगा तब तक इसकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी, फिर फटाफट डाल दूँगी खोल के, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो ये कर रही हूँ। अब जानते हैं किचन में आप आएंगे तो आपके पास 100 काम होंगे। आप ये नहीं सिर्फ खाना ही बनाएंगे, आपको बर्तन भी धुलना होगा, आपको सब्जी भी हटानी होगी वहाँ से, और थोड़ा बहुत जो मिर्च का पीछे, हाँ मिर्च के जो पीछे वाला है वो भी सही करना, हटाना होगा, डंठल जैसे कहते हैं। तो मैं भी क्या, सभी ऐसे करती हैं जितनी भी लेडीज़ें हैं। और ये डाल दी है मैंने ग्रेवी, हींग डाली, जीरा डाला और डाल दी ग्रेवी मैंने मिर्च टमाटर की तैयार कर रखी थी। और उसके बाद फिर इसमें से धीरे धीरे मसाले सारे ऐड करूँगी। फटाफट बन गया था, छोले बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने भी बहुत स्पीड से बनाया था कि जल्दी से बन जाए, क्योंकि बच्चों का स्कूल भी 8 बजे का हो गया, तो आसानी से खाना बन जाता है हमारे यहाँ, देर नहीं होती है अब। और आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा कि मूड मेरा वैसे ही बहुत ज़्यादा अपसेट चल रहा है, जब से सुना है मैंने। आप लोगों को तक ये बात मैंने पहुंचाई भी है कि मतलब ऐसी मैंने कितने यूट्यूब पर लोगों को वीडियो बनाते हुए देखा है, ऐसे ही लोगों की मदद करते हुए देखा है। एक छोटा सा कुत्ता भी अगर रोड पे ऐसे पड़ा रहता है तो भी लोग उसकी मदद करते हैं। मैं बहुत शॉक्ड हूँ। एक जीव तो जीव है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो इंसान हो, उतनी मदद तो हर एक की होनी चाहिए। उस बच्चे की बहुत ही बुरी हालत इन लोगों ने कर दी, वहीं देख के अनदेखा कर दिया। जो शायद वो टाइम से पहुँचता तो बच जाता। तो यही है। और मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे कि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, तुम चाहे कितना भी कर लो। और या फिर कर्म का हिस्सा तुम्हारा कम हो सकता है, अगर तुम्हारी भक्ति ज़्यादा प्रबल है अपने प्रभु के लिए, तुम समर्पित हो, तो वो जो तुम्हें तलवार से चोट लगनी होगी वो चाकू से लगवाएंगे, कम कर देंगे। लेकिन अगर भक्ति आपकी अच्छी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। तो यही है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी प्रे कर रही थी, मुझे लग रहा है सभी कर रही होंगी जिनको जिनको पता चला होगा। ये कहते हैं ना कि बच्चे माँ बाप की किस्मत का ही खाते हैं, और उन्हीं की किस्मत से बच्चों को मिलता है। बाबा ही, प्रभु ही जाने क्या गलती की सज़ा हम सबको मिलती है, हम सबको पता ही नहीं होता। अब इस जन्म का तो पता नहीं है, पूरा उस जन्म का क्या ही पता होगा हम लोगों को। तो ये मैं मसाले डाल रही हूँ इसमें। बड़ी मुश्किल से फ्रेंड मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, बड़ी मुश्किल से अपने को शांत किया है मैंने, क्योंकि नहीं हो पाता है। मैं इतना स्ट्रेस लेकर के मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर बीपी हाई हो जाता है। इसी वजह से थोड़ा सा सही अपने आप को सेफ रखने के लिए मुझे अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालना होता है। मैं इतना कहना चाहती हूँ, ज़्यादा इमोशनल होना ठीक नहीं होता, जितनी मैं हूँ नहीं होता फ्रेंड, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो ये मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो यही कुछ है। और अभी आटा सानूंगी, फटाफट पराठे बनाऊंगी, पूड़ियाँ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पूड़ियाँ खाते से हर चीज़ का पेट थोड़ा सा दर्द होने लगता है उसका, उसको ऑयली चीज़ नहीं खा पाता ज़्यादा। तो मैंने कहा अच्छा ही है, पूड़ी ज़्यादा खाना अच्छा भी नहीं है। तो ये देखिए चने डाल रही हूँ मैं, जो कि बहुत बढ़िया पक चुके थे। तो ये आपको देखने में कलर ऐसा लग रहा है, लेकिन पकने के बाद एकदम बढ़िया हो गया था ये। अब इतना पानी तो चाहिए होता है। अब जानते हैं छोले में अगर पानी ना हो तो बच्चे खाते नहीं है मन से, उनको थोड़ा बहुत जूस चाहिए इसका, इसमें का मतलब छोले का। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 2:11। और अभी बच्चे स्कूल से नहीं आए, तो पता है 2:10 बजे तो छुट्टी होती है बच्चों की। तो आएंगे वो 2:30 या 2:45 तक ही आते हैं दोनों। कहाँ कहाँ बोले 2 बजे शुरू करी आरती, और बोलना है कहीं हमको? भुजिया बिना हल्दी बिना मसाले वाली, जो कि हमारे बहुत ही मन से खाते हैं, मेरे बच्चे भी, मैं भी, और बीबी जी भी, और हमारे कान्हा जी भी। तो वही बना रही हूँ। चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ आपको सब्जी। और फ्रेंड्स आप लोगों के तो करवा चौथ की तैयारियां चल रही होंगी, क्योंकि कल करवा चौथ है, यानी कि कल, यानी कि 10 तारीख को। मैं नहीं रहती करवा चौथ, क्योंकि मेरे यहाँ नहीं रहते, ससुराल मतलब नहीं रहते हैं करवा चौथ, मैके में रहते हैं।
मेरी भाभी भी रहती हैं, मम्मी भी रहती हैं। मम्मी ने शायद अब इस समय नहीं छोड़ दी है क्योंकि एज हो गई उनकी। और करवा चौथ हमारे यहाँ इसलिए नहीं रहते क्योंकि हमारे खुद इतने टफ फिर वो त्योहार होते हैं व्रत वाले। आपको पता ही है, एक तीज हो गई जो हरितालिका तीज है, हरी हरी तीज नहीं, हरितालिका तीज। आप जब सर्च करोगे आपको पता चलेगा। जो लोग यूपी के होंगे उन लोगों को पता होगा। हरितालिका तीज यूपी और बिहार में ही बनाई जाती है वो। यूँ तो हम बिहार के नहीं हैं, हम यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के, यानी कि मऊ आजमगढ़ उधर के हैं। उधर हरितालिका तीज बहुत ही इंजॉय करके मनाई जाती है। अच्छे से साड़ी कपड़ा गहने वहने पहने जाते हैं। और ज्योति आप जानते होंगे, ज्योति अभी बेटे का त्यौहार होता है। और संकटा माता आप जानते होंगे जो जनवरी में पड़ता है। तो छठ है वो भी। इसलिए हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं मनाते क्योंकि हमारे यहाँ खुद इतने ज़्यादा मतलब निराजल वाले व्रत, ज़्यादा डिफिकल्ट व्रत होते हैं ना। तो इसीलिए वहाँ पे नहीं लोग करवा चौथ के इतना वो करते हैं। तो इसी वजह से मैं भी नहीं रहती, मैंने आज तक नहीं उठाया। कभी कभी सोचती उठा लो, फिर कहते नहीं। कभी कभी कुछ नया काम नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो बच्चे आने वाले हैं, बच्चे आएंगे तो फिर आप लोगों से मिलाऊंगी। अब मुझे कोई तैयारी करनी नहीं, मैं सबसे ये फ़ोन करके पूछ रही हूँ करवा चौथ है भाई, आप लोगों ने तैयारी कर ली? वो लोग पूछ रहे हैं, हाँ हाँ आप तो नहीं रहते हो ना। हम कहते हैं हाँ यार हम तो नहीं रहते हैं। हम तो तुम लोगों के लिए पूछ रहे तैयारी हो गई? तो कह रहे हैं अरे यार कहाँ तैयारी हो, तो व्रत ना पूरा हो जाता तो तैयारी कहाँ रहती है। कभी ये कम है, कभी वो कम है, कभी ये लेना जाना। हमने कहा सच में ऐसे ही होता है, मतलब हम लोग के साथ भी तो ऐसे ही होता है फ्रेंड। एक मिनट। तो वही फ्रेंड, मैं तो दिवाली में भी, अगर दिवाली में भी कुछ तैयारी करती हूँ अपनी साड़ी वाड़ी की, या पेटीकोट ब्लाउज हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, तो भी मुझे लगता है दिवाली के दिन तक मेरी शॉपिंग होती रहती है। कभी यही है, कभी वो भूल गई मैं, कभी ये भूल गई मैं। दिवाली के दिन भी हम और दुबे जी घूमते ही रहते हैं स्कूटी लेकर के यहाँ से वहाँ। और आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरे पास स्कूटी भी है, फोर व्हीलर भी है, अपनी बाइक भी है। और जहाँ मैं रहती हूँ ये मेरा अपना मकान है। और जो मेरा गांव में है वो भी मेरा अपना मकान है। गांव का घर काफ़ी बड़ा है हमारा। मुझे लगता है नीचे 6 रूम है, एक लॉबी है बढ़िया से, आंगन को बढ़िया है, मतलब बढ़िया घर है। और जो वो 2 मंजिला बना हुआ मकान है हमारा। हमारा बाहर भी काफ़ी जगह है, लेकिन हम लोगों ने उसमें कुछ उगा नहीं रखा है क्योंकि लोगों को जाने आने में डिफ़िकल्टी होती है। अगर हम वहाँ पे कुछ लगा लें और बंद करवा दें तो लोगों को निकलने का रास्ता नहीं है। इस वजह से हमें वहाँ पे कुछ नहीं लगाते हम लोग। फिर दरवाज़ा हमारा काफ़ी बड़ा है, तो वो हम लोगों ने छोड़ रखा है लोगों को आने जाने के लिए। उसको इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। और कभी अगर मैं जाऊंगी अपने ससुराल तो आप लोगों को वहाँ का घर भी दिखाऊंगी, लोगों से मिलवाऊंगी भी। कुछ इस तरीके से बना रही हूँ मैं। ये देखिए, मुझे ऐसी सब्ज़ी बहुत पसंद है, हमारे यहाँ सब खाते हैं ऐसी कुरकुरी सी क्रिस्पी सी। और ये आटा गूंद कर रख लिया है मैंने, कान्हा जी के लिए रोटी बन जाएगी। और थोड़ा आटा रखा हुआ है, उसके पहले कान्हा जी का बन जाएगा, उसके बाद सबका बनेगा। और फ्रेंड्स ये देखिए, छोले बनाए हैं सुबह, तो वो भी पड़े हैं। काफ़ी टेस्टी बने थे, आपके छोले तो बहुत ही अच्छे बने थे, यम्मी यम्मी से। तो बस वही पराठे सेकूँगी और खा लेंगे बच्चे और मैं, सभी लोग। कान्हा भी खा लेगा, कान्हा छोला नहीं खाएंगे क्योंकि मैं जिनको एक बार भोग लगाती हूँ दोबारा नहीं देती हूँ, दोबारा कुछ और बनाती हूँ। तो इसीलिए मैं वो आलू की भुजिया बना रही हूँ जो कि आपको दिख रहा है, कढ़ाई में बन रही है। और वो सीधे अब खाना खाएंगे, पराठे बनाऊँगी मैं। और ये बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, मैंने आप लोगों से कहा था कि आएँगे तो मिलवाऊँगी। ऐसे मैं रोज़ कहती हूँ लेकिन सबकी टाइमिंग ऐसी है कि कभी एक टाइम पे आते नहीं हैं। अभी मैंने सुना कि इनके टुक-टुक वाले भैया भी कर देते, तेरी मम्मी घड़ी के सामने बैठी रहती हैं क्या, कि अगर 2 मिनट भी लेट होगा तो फ़ोन कर देंगी। उनको पता ही कहाँ है कि कितना अनसेफ है इसमें बच्चों के लिए। मैं इसलिए बहुत डर जाती हूँ। मैं 5 मिनट भी अगर लेट हो गई मैं तुरंत फ़ोन करूँगी, बच्चे कहाँ हैं? क्योंकि उनका एक बार टुक-टुक पलट चुका है तो इसलिए मैं डरी रहती हूँ। उनको क्या ही पता है। जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आपने कल के वीडियो में जो न्यूज़ सुनी थी कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसको किसी ने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, सडनली आज उसकी डेथ हो गई। 5-6 दिन से उसकी माँ उसके आने का वेट कर रही थी कि शायद मेरा बच्चा होश में आ जाएगा। भगवान को क्या ही मंजूर होता है, हम सब में से कोई भी नहीं जानता। आज तो मुझे एक नहीं दो न्यूज़ सुनने को मिली। कजन सिस्टर है मेरी, मेरे मामा जी की बेटी है, उसका पहला बच्चा था, बॉय हुआ था उसको। और सीजर हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आईसीयू में वो एडमिट रखा क्योंकि शायद उसकी बॉडी नीली पड़ रही थी। डॉक्टर ने ये पेरेंट्स को नहीं बताया, ना गार्जियन को घर के बताया उनके, और वो सीधे आईसीयू में लेकर चले गए। आज तक उन लोगों ने देखा ही नहीं कि उनका बच्चा कैसा है, फेस कैसा है उसका, क्योंकि वो मनीषा मतलब सीजर तो जाने लायक नहीं थी और लोगों को वो जाने नहीं दे रहे थे। एनआईसीयू कहते हैं शायद बच्चों की आईसीयू को।
तो नहीं जाने दिया उन लोगों ने अंदर। आज उसकी भी सडनली डेथ होगी। मतलब आज मेरा बहुत ही खराब मेरा दिमाग है इस समय पर, बहुत ज़्यादा खराब है। कैसी-कैसी न्यूज़ सुनने को मिल रही है। मतलब जो कभी मतलब वो था कि हम आज मैंने उनको सुबह बधाई दी थी मतलब अपनी मामी को कि मामी आप नानी बन गई, आपको बधाई हो। वो भी बड़ी खुश थीं। हाँ, हाँ बेटा आप तुम भी तो मौसी बन गई हो। हाँ बेटा तुमको भी बधाई हो, ऐसा बोला उन्होंने। और शाम को ये न्यूज़ मिलती है। मतलब मेरी 5 मामियाँ हैं ना, 6 मामियाँ हैं मेरी। तो एक से न्यूज़ मिली कि मतलब उसका बच्चा नहीं रहा इस दुनिया में। उसी थोड़ी देर बाद फिर उसकी न्यूज़ मिली कि उसकी भी डेथ हो गई है। मतलब पता नहीं क्या ईश्वर चाहता है, जो जिनको जाना चाहिए धरती से, वो धरती पे रह के भुगत रहे हैं और छोटे-छोटे बच्चे चले जा रहे हैं। मैं ऐसे लग रहा है ना कि जो ग्रहण के बाद और भी ज़्यादा ऐसा लगता है पूरी सृष्टि में ग्रहण लग गया है, क्या हुआ है? यंग एज के लोग जा रहे हैं फ्रेंड। किसी के 2 बच्चे हैं, उसके पापा चले गए, किसी का बच्चा चला गया, किसी का पैदा हुआ बच्चा चला गया। मतलब जैसे लग रहा है कि एकदम अजीब-सा, जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं हिल रहा है, ना अर्थक्वेक आ रहा है, ना मतलब चक्रवात कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जैसे लग रहा है कि सब कुछ हिला हुआ है। मैं सच कह रही हूँ, इतना अंदर से मैं परेशान हूँ इस वक़्त मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। और ये आप लोग कहेंगे कि इतनी परेशान है तो आप व्लॉग क्यों बना रहे हो? मुझे पता है कई लोग ये क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जो भी क्रिएटर होंगे वो ये समझते होंगे कि यूट्यूब हमारा काम है, ना कि ये एन्जॉयमेंट का टाइम है कि हम एन्जॉय करते हैं, हमारा मन हो तो एन्जॉय करेंगे तो नहीं करेंगे। ये हमारा काम है और मैं अपने काम को लेके बहुत फ़ोकस्ड रहती हूँ, चाहे मेरी तबीयत खराब रहे, कितनी भी खराब रहे। मैं वीडियो ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, सोच मेरी ये है। अपने काम पे जैसे हम लोग कितनी भी तबीयत खराब होती है, अगर ऑफ़िस जाती मैं, तो भी मैं जाती, मैं घर पे नहीं रुकती। चाहे मेरी तबीयत खराब होती, मैं दवाई खा के जाती, तो ये भी मेरा काम है। मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब पर काम करना, क्रिएटर होना मुझे अच्छा लगता है और प्राउडली मैं कल को कहूँगी कि मैं एक अच्छी यूट्यूबर बन पाई हूँ। तो इसलिए मैं ये करती हूँ। मुझे लगता है हर यूट्यूबर ये सोचता होगा। तो बस यही न्यूज़ आप लोगों को देनी थी। फिर से एक बार प्रार्थना है आप लोगों से कि शायद वो बच्चा टाइमली हॉस्पिटल पहुँचता तो बच जाता। उसकी कंडीशन 1 डेढ़ घंटा वहाँ पे जैसे होता है हॉस्पिटल पहुँचता उसको इंजेक्शन दिया गया होता, कोई दवाई दी गई तो उसकी क्लॉटिंग रुक गई होती वहीं पर। इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ने पाती जितनी बढ़ गई। वो 1 डेढ़ घंटे में पूरा मुझे लगता है कि पूरा उसने कवर कर लिया ब्लड क्लॉटिंग ने, इस वज़ह से बच्चा होश में ही नहीं आया। बस माता रानी उस माँ की कलेजे को शांति दे, हिम्मत दे, इस दुखी की घड़ी में बाहर निकलने के लिए हिम्मत दे, उनके परिवार को हिम्मत दे बस। जय श्री राधे।